हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा क्लास। और जो यहाँ पे क्लास चल रही है टाइम एंड वर्क पे चल रही है। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, हर एक पार्ट को यहाँ कवर करेंगे, हर एक क्वेश्चन को कवर करेंगे। कोई भी कोना टाइम एंड वर्क का हम नहीं छोड़ेंगे। आप जब क्वेश्चन करने बैठोगे खुद से तो आपको यहाँ से काफी हेल्प देखने को मिलेगी। तो चलिए फिलहाल कल बात करते हैं। कल किस पे हम थे? कल हमने एक यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन किया जिसमें आपको 1 आवर वर्क निकालना था, यानी कि एफिशिएंसी दोनों की निकालनी थी। और एक हमने बात की थी इसमें कौन से की, और एक क्वेश्चन कौन से किया था हमने, पैसे रुपीज वाला क्या था, है ना। रुपीज वाला क्वेश्चन भी क्या था कल, आपको रुपीज वाला क्वेश्चन आपको बता दिया था। तो उसी तरह का एक क्वेश्चन और हम निकालते हैं, सेम करेंगे आप लोग। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा बदल दिया है कि टू वर्क, ए और बी ना बोल के टू पर्सन बोल दिए। दो व्यक्तियों ने एक ठेका लिया, कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹1400। ठीक है। वन ऑफ देम कैन डू दिस वर्क इन 7 डे। एक आदमी उस काम को 7 दिन में कर लेता है, वाइल द अदर कैन डू इट इन 8 डेज। बल्कि जो दूसरा आदमी है वो उसको 8 दिन में कर लेता है। विद द हेल्प ऑफ अ बॉय, एक तीसरा लड़का आता है, एक लड़के की मदद से वो इस काम को दे फिनिश द वर्क इन 3 डेज। वो इस काम को 3 दिन में फिनिश कर देते हैं। देन हाउ मच मनी विल द बॉय गेट? देन हाउ मच मनी विल द बॉय गेट? क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। दो व्यक्तियों ने 1400 रुपए में काम का ठेका लिया। तो दो व्यक्ति कौन कौन से हो आप मान लो, एक ए है सर और एक बी है। और ए उस काम को जो है बोला उसने 7 दिन में कर लेता है, वन ऑफ देम। और बी जो है उस काम को जो है 8 दिन में कर लेता है। बी उस काम को 8 दिन में कर लेता है। हमको यहाँ पे बोर्ड के एग्जाम नहीं देने, हमको यहाँ पे आपको करके नहीं दिखाना है ना। आपको आंसर से मतलब है। तो आप ए बी ले लें, ठीक है। और तीसरा जो बॉय है उसकी मदद से वो इसको 3 दिन में खत्म कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ बॉय। यानी कि तीसरा बंदा जो आप बॉय आप बोल रहे हो उसको सी मान लो, इसको 3 दिन में खत्म कर देंगे, है ना। तो 7 8 3 कैल्शियम में अगर चलूं, 8 पंजा 8, 8 टू जा 26, 8 टू जा 16, 8 थ्री 24, 24 8 फोर जा 32। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि 7 और 3 प्राइम नंबर आ गया, इसमें कुछ भी कॉमन ऐसा है नहीं। तो 8 7 जा 56 और 56 3 जा, मैं एलसीएम इसमें डायरेक्ट ले रहा हूँ। 8 7 जा 56, 56 3 जा 3 6 जा 18, 3 5 जा 168, इसका एलसीएम हो जाएगा। आप बोलोगे सर 168 का आधा कर लो, 168 का आधा कर लो। अगर 8 2 जा 16, सॉरी 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 84। तो 84 7 से भी जा रहा है, 8 से नहीं जा रहा, 3 से जा रहा है, बट 8 से नहीं जा रहा है ना। तो आधा करके फायदा नहीं, 168 पे ही गेम खेलना पड़ेगा। तो अब देखें आप, 7 से कितनी बार जाएगा? 24 टाइम्स। भाई आप खुद देखो ना, मैंने 7 इंटू 8 इंटू 3 करा है, ठीक है। 7 8 जा 56, 56 3 जा, आपने 6 3 18, और 56 3 जा किया ना हमने, 3 6 18 ये अभी समझा रहा हूँ, वहां आपको इतना टाइम नहीं लेना। 168, तो 7 से कितनी बार जाएगा? 8 3 जा 24 टाइम्स सर, 24 टाइम्स जाएगा। 8 से कितने टाइम जाएगा? 7 3 जा 21 टाइम्स सर। और 3 से कितने टाइम जाएगा? 7 8 जा 56, 56 टाइम्स सर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे आप देखो सर, ए आपने क्या दिया हमें, 168 क्वेश्चन दिए थे। ए 7 दिन में कर देता है, यानी एक दिन में 24 क्वेश्चन कर रहा है। एफिशिएंसी आ गई, ए एक दिन में 24 क्वेश्चन कर रहा है, 7 दिन में पूरा कर लेगा। बी एक दिन में 21 क्वेश्चन कर रहा है, और तीनों मिलकर एक दिन में 56 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एक बार बताओ, एफिशिएंसी मेरे पास आ गई यहाँ पे। देखो इसमें से 21 और 24 अगर मैं बताऊं, 4 और 1 5, 2 और 2 4, यानी 45 तो कौन कर रहे हैं मिलके? ए और बी कर रहे हैं। ए और बी कुछ बचा कितना? 45 और 10 55, यानी कि सी कितने कर रहा है? 11 क्वेश्चन सी कर रहा है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 11 हो गई। तो मैंने आपको कल क्या बताया था, जो पैसा बढ़ता है आप किसके आधार पे देते हैं कि किसने कितना काम किया, किसकी कितनी क्षमता है ना, जिसकी जितनी एफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंग काम मिलता है, उसके अकॉर्डिंग पैसा मिलता है, भैया ना। तो आप देखो, ए बी सी की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी 24 है, बी की 21 है, और सी की कितनी आ गई सर? 11 एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। तो इनको अगर मैं जोड़ूं, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 56 है, ठीक है। तो हमें उसने कितने पैसे दिए सर? 1400 रुपए दिए। तो यानी कि जो 56 यूनिट है ये पूरी किसकी है? 1400 के बराबर है। भाई जितना पैक, जितना उन्होंने मेहनत की होगी उतना पैसा मिलेगा। टोटल मेहनत कितनी की है? टोटल क्वेश्चन 56 करते हैं एक दिन में, भाई दिहाड़ी के हिसाब से है ना। हाउ मच मनी विल द बॉय गेट? बॉय को कितना पैसा मिलेगा? तो 56 यूनिट, अगर तीनों एक दिन में मिलकर क्वेश्चन कर रहे हैं, भाई एक दिन में 56 क्वेश्चन कर दिए, आज की दिहाड़ी दो। तो भाई हाँ भाई, तूने कितने क्वेश्चन किए? सर मैंने 24 किए। चल तेरे को 24 के हिसाब से पैसे मिलेंगे। तूने कितने किए? सर मैंने 21 क्वेश्चन किए। तेरे को 21 के हिसाब से पैसे मिलेंगे। तूने कितने किए? भाई मैंने 11 किए। तो 11 के हिसाब से पैसे मिलेंगे। यानी कि जो पैसा उसने दिया टोटल, उसने 56 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया, है ना। 56, इन तीनों का काम जो है 56 के बराबर था। तो यहाँ से मैं एक यूनिट की वैल्यू निकाल दूंगा, क्या आएगा? 14 वन 1400। एक यूनिट आ गया आपका 100, नहीं 100 नहीं आएगा, सॉरी
14 1 जा 1400 और 14 4 जा 56 हो गया। तो 1 से फिर कर जाएगा, 1 से 25 टाइम गया। कितना टाइम कट गया? 25 टाइम, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई बच्चों। जब 1 यूनिट 25 के बराबर है सर, 1 यूनिट 25 के बराबर है, तो हमें तो सी का चाहिए ना। क्या बोला? हाउ मच मनी विल द बॉय गेट? बॉय को कितना मिलेगा? तो 25 इंटू 11 कर लो सर, 25 इंटू 11, 25 बन जाए 25 2 कैरी, 25 बन जाए 25 275, तो 275 है कहीं। यस 275 है आपका पहला ऑप्शन है, तो 275, तो 275 आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। रुपीज वाले क्वेश्चन आएंगे, दिमाग में रखना, एफिशिएंसी, क्षमता के अकॉर्डिंग आप पैसा बांटोगे, क्षमता के अकॉर्डिंग आप पैसा बांटोगे, ठीक है। चलिए नाउ बात करते हैं हम अब इसमें एक चीज आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं आपको बताना चाहता हूं, है ना। हमने जैसे ए एंड बी, मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले बताया था, इस क्वेश्चन को दोबारा मैं इसलिए लाया हूं, कुछ चीज और आपको यहाँ पे बतानी है। मैंने ये क्वेश्चन आपको, कौन सा, ए और बी किसी काम को नहीं, ये नहीं, पहले इस क्वेश्चन को मैंने आपको, आप देखेंगे इस क्वेश्चन को हमने पहले, मैंने आपको कैसे डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को सर आपने डिस्कस किया था कि ए और बी 12 दिन में काम कर रहे हैं, बी और सी इतने दिन में काम कर रहे हैं। और पहले हमने इसको किसमें किया था? पहले हमने इसको बेसिक तरीके से आपको बताया था क्वेश्चन, है ना, कि ए प्लस बी जो है किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ठीक है, बी प्लस सी 15 दिन में करते हैं, और ए सी प्लस सी मिलकर 20 दिन में करते हैं। तो वन डे वर्क हमने निकाला था सबका, ये बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड से आपको करके बताते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड से ऐसे करते हैं। फिर इसका शॉर्टकट मेथड आपको करके बता, शॉर्टकट मेथड में से कि ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर रहा है और 15 दिन में कर रहा है, और सी प्लस ए आपका 20 दिन में कर रहा है। तो इसका हमने एलसीएम निकाला। तो मैंने आपको बताया था कि जो एफिशिएंसी होती है वो डबल हो जाती है, यानी कि जब आप इसको प्लस करते हो, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कितनी बार आता है? ट्वाइस आता है, क्योंकि ए प्लस ए 2a हो जाता है, बी प्लस बी 2b हो जाता है, सी प्लस सी 2c हो जाता है। और इसकी 5 4 9 3 12 इसकी एफिशिएंसी थी। तो ए प्लस बी प्लस सी की कितनी हो जाती है? 6, यानी कि 12 का आधा 6 कितनी हो जाती है? 12 का आधा 6। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमारी 6 आ जाती है। फिर एफिशिएंसी आने के बाद हम पूरा क्वेश्चन उस हिसाब से कर लेते हैं कि टोटल वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी, इस हिसाब से कर लेते हैं, ऐसे ही करते थे। चलो इसी क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, जो आपको मैंने अभी बताया, जो हमने भी क्वेश्चन लेके आए हैं, इसी क्वेश्चन को एक बार करते हैं, ठीक है, वही पहले वाले मेथड से। जिसको नहीं पता वो देख लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे। अब आप यहाँ देखो, अगर मैं आपके अकॉर्डिंग, हमने जो पहला तरीका किया उसके अकॉर्डिंग करते हैं, ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, बी और सी किसी काम को किस स्टेज में? सब 12 दिन में कर रहे हैं, और सी प्लस ए उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। इफ ऑल थ्री वर्क टुगेदर, अगर ये तीनों साथ करते हैं, तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, कि तीनों अगर साथ काम करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। तीनों अगर साथ काम करेंगे, भाई काम कितना करना है पहले वो पता हो, और इनकी एफिशिएंसी पता हो तीनों की। तो काम कितना करना है? 10 12 15 में एलसीएम ले लेता हूं मैं 60 से, 10 6 जा 60, 12 5 जा 60, है ना, 10 6 जा 60, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60। तो आपको पता है सर, आपने क्या करना है सर, आपने डायरेक्ट बता रखा है कि जो भी आपकी एफिशिएंसी आएगी उसका आधा कर दो, है ना। हमने डायरेक्ट मेथड पर रखा है कि ए प्लस बी प्लस सी कितना हो रहा है सर? 6 4 10 5 15, सर 15 हो रहा है, 15/2 यानी कि 7.5 हो रहा है। यानी एक दिन में ये इतने क्वेश्चन करते हैं, 7.5 क्वेश्चन करते हैं। कितने क्वेश्चन करते हैं? 7.5 क्वेश्चन करते हैं, 15/2 क्वेश्चन करते हैं। चलो 15/2 को मैं थोड़ी देर के लिए हटा भी देता हूँ, 15/2 को मैं थोड़ी देर के लिए हटा भी देता हूँ, मैं केवल इसको कितना मानता हूँ? 15/2, सॉरी 7.5 को हटा देता हूँ मैं, 15/2 ही, यानी 15/2 ही इसको मान लो कि एक दिन में 7.5 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, मतलब 7 क्वेश्चन भी पूरा नहीं कर पा रहे, आधा कर पा रहे, इस तरह की हमारी कैलकुलेशन है। तो इनको अगर तीनों कितना है सर, टोटल काम कितना करना है हमें? टोटल काम 60 करना है, और एक दिन में कितना क्वेश्चन करते हैं सर? 15/2 करते हैं। दिस इज द मेन डिवीजन, दिस इज द मेन डिवीजन। तो सबसे नीचे वाला कहाँ आएगा? सबसे ऊपर आएगा, तो आपको पता है 60 × 2/15। तो आप यहाँ पे देखेंगे 15 4 जा 60, 4 दूनी 8, यानी 8 दिन में काम को पूरा कर लेंगे, 8 दिन में ये काम को पूरा कर लेंगे, ठीक है, 8 दिन में ये काम को पूरा कर लेंगे। अच्छा ये चीज जिसका समझ नहीं आती हो, देखो ये अगर ए अपॉन बी है, मेन डिवीजन है सी अपॉन डी, है ना, तो आपको होता है सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है और ये अपने पड़ोसी के पास जाता है, तो ये बन जाता है ए इंटू बी, सॉरी ए इंटू डी अपॉन बी इंटू सी।
ठीक है। बट सर कई बार ऐसे भी हो सकता है कि ए अपॉन बी मेन डिवाइडेड बाय सी। अब सी में कुछ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो, मैंने बोल दिया 2/2/3 डिवाइडेड बाय 5, मेन डिवीजन का ये है। तो 5 के नीचे कुछ नहीं है तो एटलीस्ट 1 तो होगा ही ना, कुछ नहीं तो 1 तो है ही, तो 1 सबसे ऊपर चले जाएगा, 2 1 2 ऐसे रहेगा और 3 5 15 हो जाएगा। इस तरह से ये डिवीजन आपको आना चाहिए, नहीं आता तो आप बता देना, ठीक है। चलो, एक तरीका तो ये होगा जो हम करते ही आ रहे हैं ना, ये तरीका तो वो हो गया जो हम करते ही आ रहे हैं, जो सर हमने सीखा, ठीक है। ये वो तरीका हो गया जो हम करते ही आ रहे हैं, जो आपने बताया। तो सर क्या दिक्कत है इस मेथड में? बढ़िया तो है, क्या दिक्कत है बताओ, दिक्कत क्या है यहाँ पे? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसमें इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? इसमें दिक्कत ये आ रही है बच्चों कि जो ये पार्ट है ना, जो ये अभी यहाँ पे नंबर बहुत छोटा है 15/2, आपको इजी लग रहा है करने के लिए, क्या लग रहा है? इजी लग रहा है करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, देखो सेम चीज करेंगे, सेम चीज करेंगे। मैं आपको बोलता हूं, सेम क्वेश्चन है, a प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर ले रहा है, b प्लस सी उसी काम को 12 दिन में कर ले रहे हैं, और c प्लस ए उसी काम को 15 दिन में कर ले रहे हैं। तो इनका जो एलसीएम आ गया वो आ गया था 60, ठीक है। तो यार आपको पता है कि आपने डिवाइडेड बाई 2 करना है, यानी कि हमें पता है हमने 15/2 डिवाइडेड बाई 2 करना ही करना है, क्योंकि जो भी आता है हमने ट्रिक सीखी हुई है। 2 आपको पता ना इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ये 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 5 10 15 आ जाएगा, तो ये 2 इधर चले जाएगा। तो हम इतना टाइम वेस्ट ना करके हम क्या करते हैं, जो भी हमारी एफिशिएंसी आती है तीनों की, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं। 15/2 मतलब जो भी आएगा, 15/2 आए, चाहे 17/2 आए, चाहे 30/2 आए, बाई 2 का मतलब क्या? आधा। बाई 2 का मतलब क्या है? आधा कर दिया आपने, 15 का आधा 7.5 कर दिया आपने। कोई दिक्कत नहीं, वैसे कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए इस कैलकुलेशन में, मेरे को तो नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। बट आप चाहते हैं इसको थोड़ा और रिफाइन करना और अच्छा करना, तो इसमें सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, सिंपल सी बात से आप तो क्या करो, इस 2 का गेम हटाना है ना आपको, जरूरी थोड़ा हर वक्त इवन नंबर आएगा, सम संख्या आएंगी। 14 होता तो 14/2 7 हो जाता, बहुत ईजी हो जाता। 20 होता तो 20/2 10 हो जाता, बहुत ईजी हो जाता। 40 होता तो 40/2 हो जाता, 20 हो जाता। 42 भी होता, 42/2 21 हो जाता, यानी इवन नंबर होते तो डिवाइड हो जाते। बट व्हाट अबाउट ऑड नंबर्स? जब ऑड नंबर्स होंगे तो क्या करोगे आप? ऑड नंबर्स होंगे तो क्या करोगे? फिर तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इस 2 को, जिन बच्चों को ये 2 नहीं चाहिए डिवाइड में, जो डिवाइड से जिनको दिक्कत है, जिनको नहीं पसंद, वो क्या करें? सिंपल है, कुछ नहीं करना, आपकी एफिशिएंसी आ गई, इसको 2 गुना कर दो, ये हो गया 120। नहीं, पहले आप देखो, ये 10 से कितना 6, ये 5 और ये 15 चौको 60। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है, 2 2 गुना कर दो, ये हो जाएगा 120 काम, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये जाएगा 4 दूनी 8। हमने क्या कर दिया सर? डबल कर दिया सब, ठीक है। तो एक दिन में, ठीक है, एक दिन में कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई बाय क्या कर देना है, तो 12 8 20 10 30, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपकी एफिशिएंसी आएगी उसको मल्टीप्लाई बाय 2 आप कर देंगे, ठीक है। जो भी आपकी एफिशिएंसी आएगी उसको मल्टीप्लाई बाय 2 आपको कर देना है जी। तो यहाँ देखो आप, a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई सर? 120 आ गई। कितना आ गई? 120 आ गई, है ना। हमने क्या था यहाँ पे सर 60 थी, तो हमने क्या किया, इसको 120 कर दिया। तो 6 दूनी 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, ठीक है। अपॉन आप इसको क्या कर दोगे? 30 कर दो, या फिर आप कुछ नहीं करना, देखो इसको भी 2 2 मत करो, बाद में 2 मल्टीप्लाई करना, कुछ मत करो। जो आपकी एफिशिएंसी आ गई उसको क्या कर दो? डबल कर दो। जो हमारी एफिशिएंसी आएगी उसको क्या कर दो? डबल कर दो। बात खत्म, वो 2 वाला कैंसिल, आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 6 5 11 4 15, 6 5 11 4 15 अपॉन 15 करो आप, तो डायरेक्ट यहां से कितना आ जाएगा? डायरेक्ट कितना आ जाएगा? 8 दिन में वो काम को पूरा कर लेंगे, ठीक है। 8 दिन में वो काम को पूरा कर लेंगे, ये हो गया। अगर आप इसको भी कर लेते हो, देखो इसको ऐसा कुछ नहीं, 120/6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, कितना हो गया? 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 12 10 22 8 30 हो गया सर। जो भी आपकी एफिशिएंसी आएगी उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, वो आपका जो भी आपके नंबर ऑफ डेज आएंगे उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, यानी कि 8 दिन में काम पूरा कर लेगा। तो दोनों ही तरीके इसमें क्या है? वाजिब है। एक बार देख लें आप अपने तरीके से।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे अब कल की नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।